हेलो दोस्तों, तो चलिए आपको अपडेट देते हैं कि 6000 जो एम्यूनेशंस हैं वो यूज़ किए हैं इसराइल ने, और रॉकेट्स, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एयर स्ट्राइकर्स और सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इनके अंदर कम से कम जो एक्सप्लोसिव्स था वो 4000 टन जो है वो यूज़ हो चुका है। और ये बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स को पढ़ के उसके बाद मैं ये डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं साथ साथ रेफरेंस भी देता जाऊँगा। तो ये वाले जो पॉइंट हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने समझने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गार्डियन न्यूज़पेपर है और उसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि आज अभी तक जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे 14 अक्टूबर सैटरडे और 3 AM का टाइम है। तो यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 1500 जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और मोर देन 9000 जो हैं वो लोग इंजर्ड हैं। ये फ्रॉम द पैलेस्टीनियन साइड है, और इसराइल की साइड से तकरीबन 1300 पीपल जो हैं, ये तकरीबन कांस्टेंट रेशो है जो कि पहले भी थी, लेकिन ये इतनी ही थी पहले भी और अब भी ये इतनी ही है। ये इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे। क्योंकि एक्चुअल में जो हमास है वो अपने सेल्फ़ डिफेंस में लगा हुआ है, और वो इस टाइम पे बहुत कम ऐसे हैं जो रॉकेट्स को लॉन्च कर रहा है टुवर्ड्स द इसराइल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है वो ये है कि इसराइल हमास वॉर के हाइलाइट्स क्या हैं। ड्रॉप्ड 16,000 बॉम्ब्स ऑन द गाज़ा सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। तो ये मैंने आपको बात बता दी है। जो ब्लिंकन है, जो कि US फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात बराबर कराई है इसराइल को कि इसराइल के साथ हम हर वक्त खड़े हैं और उनको कभी भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे जो वेस्टर्न हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है इसको मैं मज़ीद आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। 6000 बॉम्ब्स थे और 4000 टन्स ऑफ द एक्सप्लोसिव यूज़ हो चुका है सिंस सैटरडे, और आज तकरीबन सैटरडे है, तकरीबन 2 to 3 आवर्स हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट इसका मतलब है 8 डेज़ होने वाले हैं, और 8 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट इतना जो है वो एक्सप्लोसिव और इतने बॉम्ब्स वो यूज़ हो चुके हैं। तो अब जो इसके बाद उम्मत मुस्लिमा के कुछ ममालिक के अंदर थोड़ा सा ज़मीर जागा है, ज़मीर ने उनको झंझोड़ा है, तो वो इकट्ठे हुए हैं। तो अब जो इस्लामिक जिहादीज़ हैं और हमास है, इनके जो सरबराहान हैं बहुत सारे लोगों के साथ, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने जाके मीटिंग की है। और ये जो मैं न्यूज़ आपको पढ़ रहा हूँ इसका रेफरेंस है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये सारा पूरा एक आर्टिकल है जिसको मैंने पढ़ा है, और आपके सामने मैं सिर्फ एक समरी रख रहा हूँ। तो समरी क्या है एक्चुअल में कि ईरान हमेशा फुल सपोर्ट पे खड़ा है। वो कहता है जी कि कभी भी, कहते हैं जी कि जब भी अगर अमेरिका ने अटैक करता है, अमेरिका अपनी जो फ़ौजें भेज रहा है और अमेरिका अगर इसके अंदर इंडल्ज होता है, तो फिर जो है वो हम उसको एक मुस्लिम पावर दिखाएंगे और हम OIC की मीटिंग बिठाएंगे, सारे इस्लामिक पावर जो है वो हम शो करेंगे, और हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो लिबनान के अंदर चूँकि गए थे जो ईरानियन हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, तो अब लिबनान ने एक अपने साउदर्न बॉर्डर है वहाँ से उन्होंने अटैक किया है इसराइल के ऊपर। और अब इसराइल जो है उसकी जो फ़ौजें हैं, उसकी जो मिलिट्री है, उसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगी। उसके जो एक जो होगी वो गाज़ा की तरफ होगी और दूसरी जो होंगी वो लिबनान की तरफ होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है जो कि इसराइल को अभी आहिस्ता आहिस्ता सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ इंडल्ज होते जाएंगे तो ऐसे ऐसे ब्लॉक बनते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको इसराइल वर्सेस हमास कन्फ्लिक्ट की पहली वीडियो में बताया था कि ये हो सकता है अगर ब्लॉक बनेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ये अल जज़ीरा की न्यूज़ क्या है, रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द साउदर्न लिबनान टुवर्ड्स इसराइल। तो ये जो बात है ये मैंने आपको बता दी है। तो ये बात आगे से ये हालात कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। द नेक्स्ट इज़
जो लेबनान पीएम हैं उन्होंने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की है। तो अगेन वही सारी बातें जो उन्होंने हमास के लोगों के साथ की थी कि हम तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं, और इसकी जो एक्चुअल में जो लेबनान की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द हिज़्बुल्लाह। तो हिज़्बुल्लाह जो है वो हमास के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी, एक ह्यूज इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके कंपैरिजन में हमास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने भी इनकी सपोर्ट के अंदर बात को बनाया है और कहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम आपको फुल एम्यूनिशन और आपके सारे जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज जो इजरायली गवर्नमेंट है उन्होंने लेटर ऑफ इवैक्यूएशन भेजा है जो कि गाज़न गवर्नमेंट को गया है। उन्होंने कहा है कि इज़राइल जो है उसने गाज़न लोगों को कहा है कि वो इवैक्यूएट कर दें। ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉर्थ गाज़ा की बात हो रही है। तो नॉर्थ गाज़ा के अंदर ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन पीपल रहते हैं। तो 1.1 मिलियन लोगों को उन्होंने कहा है, सिविलियंस को कहा है कि आप निकल जाएं और आपके आड़े में जो आ रहे हैं एक्चुअल में जो हमास के लोग हैं, ताकि वो जो है उनको हम ढूंढ सकें, उनको सर्च करके हम उनको मार सकें। तो इस वजह से ये इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया, एक लेटर लिखा जिसमें उसने 24 आवर्स की वार्निंग दी कि 24 आवर्स में ये काम हो जाना चाहिए। तो ये लेटर है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब इस बात के रिस्पांस में 2 रिस्पांस आए हैं, एक यूएन की तरफ से रिस्पांस आया और एक हमास की तरफ से रिस्पांस आया। तो जो यूएन के रिस्पांस था उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है और इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन जो डेवस्टेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और इसराइल को ये इस तरह का ऑर्डर जो है वो तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट कुछ लोग फ्ली करके गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे सारी फैमिली तो जा चुकी है तो हम नहीं जा सकते, हमारे घर सारा कुछ चला गया। तो लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर लोग जो हैं वो गए हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे तो रास्ते के अंदर भी बहुत सारे जब एयर स्ट्राइक्स हुए हैं और एयर स्ट्राइक के बीच में भी 70 पैलेस्टीनियन जो हैं वमेंस एंड द चिल्ड्रंस वो सारे इसके अंदर मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा जो हैं वो इसके अंदर इंजर्ड हो चुके हैं। तो द लास्ट पॉइंट इज़ द हमास ने इसके बारे में कहा है कि उन्होंने गाज़ा के सिटीजन्स को कहा है कि आप जो है वो छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये इसराइल का एक प्रोपेगेंडा है और जो आपको चाहते हैं कि आपको एक तरह से मैस मूवमेंट होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैस मूवमेंट हुई नहीं है। तो मैस मूवमेंट होगी, एक्चुअल में ये प्लान था उनका। तो मैस मूवमेंट होगी तो हम उनके ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। यूएन सेज ऑर्डर अफेक्टिंग दिस, तो ये सारी वही बातें हैं, डेवास्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो वही बात हुई है कि उन्होंने अटैक किया जिसकी रिज़ल्ट में कुछ लोग मारे जा चुके, कुछ लोग इंजर्ड हुए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।